19 और 20 दिसंबर 2024 को बिहार के पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट ऑर्गेनाइज किया गया ताकि बिहार में इन्वेस्टर को बुलाया जा सके। और 21 तारीख को सुबह सुबह सारे अखबारों में या फिर ऑनलाइन पोर्टल जितने भी हो वहां पे देखिएगा तो रंगा हुआ है कि बिहार को इस समिट से 1.81 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है। ऐसे खबर बनाएगी जैसे बिहार ने कोई बहुत बड़ा तोप छोड़ दिया है, बहुत बड़ा तीर मार लिया है। जबकि अगर आप आंकड़ों को सही से देखिएगा, अन्य राज्यों की तुलना में अन्य राज्यों में होने वाले बिजनेस कनेक्ट या फिर बिजनेस समिट, ग्लोबल बिजनेस समिट का तुलना कीजिएगा तो बिहार ने पिद्दी भर भी कोई काम नहीं किया है। और ये हम आज बताएंगे आपको इस न्यूज हंटर के एपिसोड में। सबसे पहली बात, ये कोई पहला बिजनेस समिट नहीं था बिहार का। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 भी हो चुका है और 2023 के बिजनेस कनेक्ट में लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में आया था। और उसकी तुलना में बिहार ने भले ही तोप मार लिया हो कि 50,000 से बढ़ के सीधे 1,81,000 इन्वेस्टमेंट आ गया। लेकिन बाकी राज्यों को भी तो देखिएगा, यही बगल में बीमारी राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है। तो उन्हीं राज्यों का साथ ही आप कंपेयर कर लीजिए। आप अगर देखिएगा तो इसी उत्तर प्रदेश में 2023 में जो बिजनेस समिट किया गया था, उस बिजनेस समिट में उत्तर प्रदेश को 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था। बिहार को कितना आया है? 1.8 है। उत्तर प्रदेश को कितना गया है? 33.5 लाख करोड़ रुपए का समिट आया है। अब राजस्थान का इसी साल इसी दिसंबर में एक हफ्ते पहले 19 और 20 तारीख को बिहार में संपन्न हुआ है और 12 दिसंबर को राजस्थान में समिट संपन्न हुआ है, जिसका नाम रखा गया था राइजिंग राजस्थान समिट इन्वेस्टर के लिए। उस समिट में आप आश्चर्य करेंगे कि राजस्थान में उस समिट के कारण राजस्थान के अंदर 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। उसके बावजूद थैया थैया नाच रही है कौन? बिहार सरकार। और उसके मीडिया में हल्ला मचा हुआ है कि पता नहीं बिहार ने क्या कर लिया है। अब आप और भी पुराने उदाहरण देख सकते हैं। मध्य प्रदेश, और ये कोई बिजनेस समिट कोई नई चीज नहीं है। गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात के नाम से आज से 15 साल पहले से ही ये काम कर रहा है, 20 साल से। तो कोई नया चीज नहीं है। मध्य प्रदेश में जब बीजेपी की वहाँ सरकार थी, पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी, तब वहाँ पे जो बिजनेस समिट 2007 में हुआ था उसमें 2357 MAU साइन किए गए थे। और बिहार में जो अभी हुआ है 2024 में, उसमें 442 MAU मात्र साइन किए गए हैं। 2007 में जब MP ने किया था तब 2200 MAU साइन किए गए थे, 2357। और आज जब बिहार कर रहा है 2024 में, तब MAU साइन कितने में? 442। पिछले साल जब किया था 2023 में तो 300 MAU साइन किए गए थे इन्वेस्टमेंट के लिए। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लीजिए। बिहार ने जब पिछले साल 300 साइन किया, उसमें से आज के डेट में वर्किंग कंडीशन में, यानी कि आज के डेट में उस पे काम जो हो रहा है वो मात्र 3 MAU के ऊपर हो रहा है। जबकि जो मध्य प्रदेश में जो साइन किए गए थे 2357, उसमें से 92 MAU जो थे, प्रोजेक्ट थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा 1728 पे काम चल रहा है और मात्र 537 को कैंसिल किया गया है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो 2018 में, आज से लगभग 6 साल पहले बिजनेस समिट जब हुआ था, आज बिहार में कितना हुआ है? 1.81 लाख करोड़। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2018 में ही बिजनेस समिट हुआ था और उस बिजनेस समिट में ही उत्तर प्रदेश में 4.28 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, उसके 2 साल के भीतर उत्तर प्रदेश ने 19 फरवरी 2020 को एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम रखा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। उसमें उन लोगों को बुलाया गया जिन्होंने इन्वेस्टमेंट बिहार उत्तर प्रदेश में स्टार्ट कर दिया था। और उसमें लगभग 39,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2 साल के भीतर स्टार्ट हो गया था, वहाँ पे वर्किंग कंडीशन में आ गया था। और एक बिहार है जहाँ पे कि 300 में से 3 प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ है, जो पिछले बिजनेस समिट में फाइनल हुआ था। इसके बावजूद हल्ला मचाने में कौन ज़्यादा है? हम ज़्यादा है। अब
बिहार का तो दुर्भाग्य ही इतना समझिए कि जिस बिहार में पैदा हुए, आप भी जानते होंगे, अग्रवाल जी जो वेदांता ग्रुप के मालिक हैं, इनका पूरा नाम अनिल अग्रवाल है, वो अभी जब राजस्थान बिजनेस समिट हुआ है 2024 वाला, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उस 35 में से 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सीधे सीधे अकेले अनिल अग्रवाल जी ने प्रॉमिस किया है। और बिहार को कितना उन्होंने प्रॉमिस किया, या बिहार के बिजनेस समिट में उन्होंने 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट का कोई प्रॉमिस नहीं किया। तो बिहार के अंदर बिहारी लोग तो इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं, और हम ढोल बजा रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या उखाड़ लिया है, क्या हमने कर लिया है। अब वंदना प्रियदर्शी जो सेक्रेटरी है इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री का, बिहार का जो उद्योग मंत्रालय है उसके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड वीडियो में कहा कि उन्हें एक्सपेक्ट ही नहीं था कि 1.81 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में हो जाएगा इस समिट से। मुझे बताने हुए बहुत हर्ष है कि विगत वर्षों की तुलना से हमने कई गुना अधिक इस बार MOUs प्राप्त हुए हैं अलग अलग जगहों से। और ये जो अमाउंट हमें मिला है, टू टेल यू द ट्रूथ, ये हमारी भी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड था। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अलग अलग जगह जाकर, अलग अलग क्षेत्रों में जाके प्रक्षेत्रों के उद्योगपति निवेशकों से बात किया था विगत कुछ महीनों से, और हमें उम्मीद थी कि बहुत एनकरेजिंग रिस्पांस मिलेगा, बट मोर देन एनकरेजिंग टुडे इट्स ओवरवेलमिंग। सो आप मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इस बार 1,80,000 करोड़ का निवेशक मिला है, इस जो कि सर ये पिछले साल 53,000 करोड़ था और उसके 3 गुना से भी ज्यादा है सर। बिल्कुल नहीं होगा एक्सपेक्टेशन, क्योंकि पिछले बार 50,000 ही हुआ था। लेकिन उन्होंने यहाँ तक नहीं चेक किया कि अभी 1 महीने के बाद उड़ीसा में, जो कि वो भी बीमारू राज्यों की सूची में आता है, उड़ीसा में अभी जनवरी में फिर से एक बिजनेस समिट होने वाला, पहला बिजनेस समिट, बिहार का ये दूसरा बिजनेस समिट था, उड़ीसा का पहला ग्लोबल बिजनेस समिट होने वाला है जनवरी 2025 में। और उसमें उड़ीसा की सरकार ने अपना टारगेट सेट किया है कि वहां पे कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने चाहिए इस समिट से। हो सकता है वो बढ़ भी जाए, लेकिन हमारे जो सरकार है, बिहार की जो सरकार है, उनको 1.81 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिलता है, तो उसी में थैया थैया करते हैं और कहते हैं कि हमने तो इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, जितना सोचा था उससे ज़्यादा मिल गया। ये है हालत बिहार और बिहार के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की और बिहार में होने वाले बिजनेस समिट की। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, हम इस तरह के दिमाग चकराने वाले आपको डेटा देते रहेंगे। जो नाच रहे हैं उन्हें नाचने दीजिए, लेकिन आत्ममंथन करने की ज़रूरत ज़्यादा है।